भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करते हैं कि आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया था, महाराज जी जो है हमको घर की सुरक्षा के लिए और जो है घर में सुरक्षा प्रदान करने वाला या कि घर बांधने का साबर मंत्र बताएं। भक्तों घर परिवार की शांति के लिए एक चमत्कारिक साबर मंत्र आपको हम बता रहे हैं, जिसको आप सिद्ध करके जो है घर अपना कील सकते हैं। जब घर आप कील देंगे उस मंत्र से तो घर आपका जो है तो सुखमय रहेगा और उसमें किसी भी प्रकार की भौतिक बाधाएं जैसे या कि कुल देवी देवताओं का या कि पितरों का कोप नहीं रह जाएगा। भक्तों हमारे घर में कुल देवी देवता, पितृ देवता और भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं वह आके परिवार में कब्जा करके हमारे घर में अशांति फैलाते हैं, हमको जो है तो परेशान करते हैं। घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, काम में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है, आगे आदमी तरक्की नहीं कर पाता है। इसलिए हम आपके लिए जो है ऐसा चमत्कारिक साबर मंत्र ले आए हैं कि घर परिवार भी में आपके सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। आप इस मंत्र से अगर घर को किसी के घर को कील देंगे या कि अपने घर को कील देंगे, ये मान लीजिए कि यह घर जो है यह मंत्र जो है आपका ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। मंत्र पहले आप मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी प्रयोग विधि सिद्ध करने की विधि बताएंगे। आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को घर बांधू, घर कोड़े बांधो और बांधू सब द्वारा, जगह जमीन को संकट बांधू, बांधू मैं चौबारा। फिर बांधू हम मैली मसान को और कीलों पिछवाड़ा, आगे पीछे डायन कीलू, आंगन और पनाडा। कोप करत कुल देवी कीलू, पितरों का पितराड़ा, कीलू भूत भवन की भंगन, कीलू कील कील नरसिंह, जय बोलूं ओम नमो नरसिंह भगवान करो सहाय। या घर को रोग शोक दुख दलिद्र भूत प्रेत डाकनी सांकनी मैली मसान नजर टोना ने भगाओ तो लाख लाख आन खाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम नमो आदेश गुरु को। भक्तों एक बार मंत्र और बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हम लिख देंगे, मंत्र आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को घर बांधू, घर कोड़े बांधो और बांधू सब द्वारा, जगह जमीन को संकट बांधू, बांधू मैं चौबारा। फिर बांध हम मैली मसान को और कीलू पिछवाड़ा, आगे पीछे डायन कीलू, आंगन और पनाडा। कोप करत कुल देवी कीलू, पितरों का पितराड़ा, कीलू भूत भवन की भंगन, कीलू कील कील नरसिंह। जय बोलूं ओम नमो नरसिंह भगवान करो सहाय। या घर को रोग शोक दुख दलिद्र भूत प्रेत डाकनी सागनी मैली मसान नजर टोना ने भगाओ तो लाख लाख आन खाओ। मेरी भक्ति गुरु शक्ति फुरो मंतीसरो वाचा, ओम नमो आदेश गुरु को। भक्तों मंत्र एक बार और सुनिए। किसी भी वीडियो में हम 3 बार मंत्र जरूर बताते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को घर बांधू, घर कोड़े बांधू, बांधो और बांधू सब द्वारा, जगह जमीन को संकट बांधू, बांधू मैं चौबारा। फिर बांध है हम मैली मसान को और कीलों पिछवाड़ा, आगे पीछे डायन कीलू, आंगन और पनाडा। कोप करत कुल देवी कीलू, पितरों का पितराड़ा, कीलू भूत भवन की भंगन, कीलू कील कील नरसिंह। जय बोलूं ओम नमो नरसिंह भगवान करो सहाय। या घर को रोग शोक दुख दलिद्र भूत प्रेत सांकनी डाकनी मैली मसान नजर टोना ने भगाओ तो लाख लाख आन खाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फरोमंत ईश्वरो वाचा। भक्तों ओम नमो आदेश गुरु को। भक्तों यह मंत्र जो है बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र हमको पूरी तरह से याद है, लेकिन हमने लिख के रखा है, कोई एक शब्द भी त्रुटि ना हो जाए, इसलिए हमने आपको जो है तो बताया है। हम कई लोगों को यह मंत्र दे चुके हैं, लोग मंत्र को सिद्ध करके अपने घर की सुरक्षा करते हैं, दूसरे की घर में आसपास जिनके घर में दिक्कतें हैं वो करते हैं। आप इस मंत्र को सिद्ध करके किसी का भी घर कीलन कर देंगे, वहाँ से कोई भी निगेटिविटी भूत प्रेत वगैरह वहाँ पे कोई नहीं अंदर जा सकता। जिस घर में आप इस मंत्र से कील देंगे
उस जगह पे कोई भी शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती उस घर पे। इसलिए आप इस मंत्र को सिद्ध करके अपना तो भला करेंगे ही, दूसरों का भी भला कर पाएंगे। भक्तों, इसकी हम सिद्ध करने की विधि बता रहे हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आपको जो है तो क्या करना पड़ेगा कि किसी भी अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, मंत्र भक्तों नवरात्रि में ही सिद्ध होगा, या कि होली, दीपावली, दशहरा को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको सिद्ध करना है तो जो अभी नवरात्रि आ रही है शुक्ल पक्ष में, इसमें आप अष्टमी को, या कि नवरात्रि के बाद दशहरा को आप सिद्ध कर सकते हैं, या कि दीपावली आ रही है दीपावली पे कर सकते हैं, या कि होली में कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, इसको सिद्ध करने के लिए कोई निर्जन स्थान चाहिए, घर से अलग स्थान चाहिए। वहाँ पे आप जा कर के एक पट ले लें, पटा, जिसको लकड़ी का कठवा टाइप में पटा बोलते हैं, उसमें लाल कपड़ा बिछा लें। उस लाल कपड़े में सिद्ध करने की विधि बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए, वीडियो को आगे पीछे मत करिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। कमेंट करके पूछेंगे गुरुजी ये कैसे बता रहे हैं, कैसे नहीं बता रहे। एक पटा लीजिए, उसमें लाल कपड़ा डालिए, और घर से जो है आप पुए आते हैं, तेल में तल के बनाए जाते हैं, पुए बनवा करके ले जाइए। पुए जो है आप बनवाइए और ले जाइए। तो लाल कपड़ा में आप पुए रख दीजिए। उन पुओं को जो है धूप दीप दिखाइए, देसी घी का दीपक जलाइए और धूप दिखाइए। गूगल युक्त या लोभान युक्त दीप हो, उसमें आरती करिए, अपना धूप दीप दिखा करके आप बैठ जाइए। मंत्र को जो है आपको 1008 बार जाप करना है। मंत्र आप 1008 बार जाप करेंगे। जाप करने के बाद 1008 बार जब हो जाएगा तो आप जो है तो प्रणाम करके उस लाल कपड़े में जो पुए बांधे हैं उनको आप लाल कपड़े से बांध करके और नदी में या कि जल में डाल देंगे। 1008 बार जाप करने से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में करना है, जैसे बता रहे हैं होली, दीपावली, या कि किसी भी नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, या कि दशहरा को सिद्ध करना है मंत्र। 1008 बार जाप करने पे सिद्ध होगा। इतना जल्दी सिद्ध नहीं हो जाएगा, कम से कम 10 माला आप जाप करेंगे इस मंत्र की। रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, 10 माला आप जाप करेंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। भक्तों, आप जो है 1008 बार जा करके आप सिद्ध करके, जैसा हमने विधि बताई, लाल कपड़ा बिछा, पटा के ऊपर लाल कपड़ा, उसके ऊपर पुए रख के धूप दीप दिखा करके आपको मंत्र जाप चालू कर देना है। 1008 बार आपको जाप करना है। 1008 की संख्या में, मतलब 10 माला आपको जाप करना है। 10 माला आप जाप कर लेंगे तो आप जो है यहीं पे रोक लो, तुम्हारा है ना। 10 माला जो है इसकी जाप करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसकी हम प्रयोग विधि बता रहे हैं, आप जरूर सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। विधि इसकी ये है प्रयोग करने की, आप जो है अपने घर के अंदर 9 नागफनी की कीलें लेके आइए। बाजार में मिल जाएगी, नागफनी की कील होना चाहिए। उन नागफनी की कीलों को जो है आप घर ले आइए। घर में जो है एक वही पटा लकड़ी का बिछाइए, रखिए। पटा जिसको बोलते हैं, इतना चौड़ा रहता है, पिढ़वा भी बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में हम बता रहे हैं आपको, पिढ़वा शुद्ध बैठ का पटा होता है, आप समझ सकते हैं। उसमें लाल कपड़ा डाल देना है। उस लाल कपड़े में जो अलग अलग जगह 7 मुट्ठी धान रख लेना है। धान अलग अलग जगह लाल कपड़े में 7 जगह होना चाहिए। अब जो है उन नागफनी की कीलों को जो है आप रख करके, और 7 नींबू भी 9 नागफनी की कीलें होना चाहिए। नागफनी की 9 कीलें और 9 नींबू। आपको बाजार से 9 नागफनी की कीलें ले आना है और 9 नींबू लेना है।
आप जो है नागफनी की कीलों को नींबू में डाल देंगे, चुभो देंगे। नींबू में चुभोने के बाद आप इस मंत्र को आप 1 माला जाप करेंगे और समस्त जितनी भी नागफनी की कीलें आपने नींबू में चुभाई हैं, आपने उनको अभिमंत्रित करना, फूंक लगाना। 1 माला इस मंत्र का जाप करके 108 बार इस मंत्र को जाप करके आपको फूंक लगाना। उसके बाद जो है तो धूप दीप करना है। नींबू 7 मुट्ठी धान आप रखेंगे, नींबू में नागफनी की कीलें चुभो देंगे और प्रत्येक मुट्ठी धान पे एक काम आपको और करना, हलवा और पूड़ी रखना। हलवा और पूड़ी बिछा करके आप जो है उसमें धान के ऊपर जो सप्त धान आपने रखा है 7 मुट्ठी, तो सबके ऊपर आपको वो रख देना, हलवा और पूड़ी, और धूप दीप दिखा देना। धूप दीप दिखाने के बाद आप क्या करेंगे कि अब आपको नींबू से घर कीलना है। आपने 1 माला जाप करके फूंक लगा दी, धूप दीप दिखा दिया धान को, और हलवा पूड़ी प्रत्येक धान के ऊपर रखना, जो 7 मुट्ठी धान आपने रखा पटा के ऊपर। उसके बाद 4 कोनों में 4 नींबू गाड़ देना है, खन करके 4 कोने घर के 4 कोनों में गाड़ देना है। 4 हो गए। 1 नींबू जो है घर के मेन द्वार पे गाड़ देना है, 5 हो गए। और एक नींबू जो है तो आगे और पीछे गाड़ना है, घर के पीछे साइड और घर के आगे साइड। 5 2 7 हो गए। और 1 नींबू जो है घर के आंगन में गाड़ना, 8 हो गए। और बचा एक शेष नींबू। एक शेष नींबू जो है उसको भी आपको जो है आंगन में ही गाड़ देना, मतलब 2 नींबू आंगन में और 4 नींबू चारों कोनों में। 4 2 6 हो गए। एक आगे पीछे और 1 मेन चौखट पे, मेन जो आपका दरवाज़ा है। आपके 9 नींबू कंप्लीट हो जाएंगे। नींबू और नागफनी की कीलें गाड़ देना है। और जो है तो गाड़ने के बाद इस मंत्र को लगातार पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ते रहना। और उसके बाद आप आएंगे तो जो आपकी सामग्री रखी हुई है उसको आप उसी लाल कपड़े में बांध करके किसी चौराहे पे रख देंगे और पीछे नहीं देखेंगे, मुड़ के पीछे आपको नहीं देखना, आपको सीधे चले आना। उसके बाद भक्तों आपको आके ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान करना है, कुछ अनाज पानी, या कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना। घर में आके अगरबत्ती धूप दीप करना है और उसके बाद आपको निष्फिक्र हो जाना। भक्तों उस दिन से आपका घर खिल गया, आपके घर में बराबर सुख शांति रहेगी। भक्तों जो हमने उपाय बताया वह आप करिए, और जो है जो समझ में ना आए आप कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके और हमारा जो वक्तव्य है, जो ज्ञान है, वो और लोगों तक पहुंच सके। भक्तों नमस्कार।